नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे उपचारात्मक शिक्षण कार्य पुस्तिका के अंतर्गत कक्षा 9 की गणित विषय की, जिसके अंतर्गत आज हमारा जो कार्यपत्रक है वो 31 और 32 दोनों कार्यपत्रक की बात हम एक साथ करने वाले हैं। तो वीडियो को ध्यान से और अंत तक पूरा जरूर देखिएगा। तो आप सभी विद्यार्थी जल्दी से अपनी कार्य पुस्तिका गणित के हाथ में ले लें और पेज नंबर निकालें 56 क्योंकि 56 पेज नंबर पर आपका कौन सा कार्यपत्र दिया हुआ है, 31 नंबर दिया हुआ है, जिसकी बात हम करने वाले हैं। तो सभी विद्यार्थी जल्दी से वीडियो को लाइक करें और आपके जो भी दोस्त हैं उन सभी दोस्तों के साथ वीडियो को जल्दी से शेयर जरूर करें। तो शुरू करते हैं हम अपनी आज की क्लास। उससे पहले यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्रिय विद्यार्थियों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आपको सारी कार्य पुस्तिका जो कार्य पत्रक है उन सभी के वीडियो समय पर मिलते रहे। तो देखते हैं कार्य पत्र 31 और 32 के क्वेश्चन और उनके आंसर पेज नंबर 56 के साथ। तो देखिए पहला क्वेश्चन। प्रिय विद्यार्थियों, कार्य पर 31 आपके सामने है। हमने नेक्स्ट क्लास 30 कार्यपत्र की बात की थी। हमारे दो कार्यपत्र बीच में बाकी रहे, एक तो 16 नंबर बाकी है और एक 24 नंबर कार्यपत्र बाकी। ये दो कार्यपत्र बाकी हैं, बाकी सारी कार्यपत्र मैंने करवा दिए। इन दोनों की वीडियो आपको कल सुबह मिलेगी विद्यार्थियों। कल सुबह आपको पक्का 100% इन दोनों की क्लासें मिल जाएगी। उम्मीद मैं खुद कोशिश करूंगा कि रात को इनकी वीडियो डाल दूं ताकि आप सुबह जल्दी देख सको। लेकिन कल की तारीख में आपको कार्यपत्र 16 और 35 मिल जाएंगे और 31-32 की बात अभी हम कर रहे हैं। और 16-24 के अलावा 33-34 और 35 इन तीनों कार्यपत्र के वीडियो भी आपको कल हमारे YouTube चैनल पर मिल जाएंगे। ओके, तो देखिए कार्यपत्रक 31 नाम है त्रिभुजों के प्रकार। यानी त्रिभुज कितने प्रकार हैं उसके बारे में पढ़ना है। पहला क्वेश्चन, निम्न में से त्रिभुज हैं। तो आप सभी को दिख रहा है त्रिभुज ये रहा, तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट होगा। ठीक है कि तीन भुजाओं की बंद आकृति को क्या कहेंगे, त्रिभुज। यहाँ पे तीन भुजा आपको दिख रही है, 1, 2 और 3। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन, किसी त्रिभुज में भुजाएं और कोणों की संख्या क्रमश होती है। कितनी होती हैं, तो 3 भुजाएं और 3 कोण होते हैं। आप देख सकते हैं 1, 2, 3 तो भुजाएं, 1 कोण, 2 कोण और 3 कोण। तो इसलिए ऑप्शन स यहाँ पर राइट होगा। तो यहाँ पर भी स भरें और यहाँ पर भी सभी विद्यार्थी स भरें। जल्दी से जल्दी मेरे साथ ही कार्य पर 31 को हल करते चलें। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन, भुजाओं के आधार पर सामने बने त्रिभुजों के नाम क्रमश हैं। देखो यहाँ पे एक तो देखो इस तीनों भुजा बराबर, दो त्रिभुज बने हुए, एक की तो तीनों भुजाएं बराबर हैं, एक की दो भुजाएं बराबर है, तीसरी अलग है। तो जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं विद्यार्थियों, समबाहु त्रिभुज। और जिसकी दो भुजा बराबर होती है उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहा जाता है। मतलब समझिए, देखो सम का मतलब होता है समान। क्या होता है, समान। बहु यानी भुजा, क्या होता है, भुजा। और त्रिभुज तो त्रिभुज है, तो जिसकी भुजाएं क्या हो, समान, उसे कहेंगे समबाहु त्रिभुज। इसकी तीनों भुजाएं समान है। ओके, यहाँ पे दो समान है, तो देखो सम यानी समान, द्वि का मतलब होता है दो, क्या, दो। बहु का मतलब होता है भुजा, और जिसकी दो भुजाएं क्या हो, समान, उसे बोलेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। यहाँ पे 1 और 2 दोनों की दो भुजाएं समान है, तीसरी अलग है, इसलिए ऑप्शन द यहाँ पे राइट होगा। सभी विद्यार्थी यहाँ पर द भरें। क्यों राइट होगा वो भी मैंने आपको समझा दिया है। ओके, हो गया। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। नीचे दिए गए कोणों में x और y का मान बताइए। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये 90 है, ये 30 है, ये आपको ज्ञात करना है। तो सिंपली पता है आपको कि 30 + 90, ठीक है, और ये x + x बराबर 180 डिग्री। 90 और 30 को जोड़ कितने हुए, 120 + x बराबर 180। 120 प्लस के इसको इधर भेजा, x बराबर 180 में से 120 गए, पीछे रहे 60 डिग्री। तो मैंने सिंपल से लिखा x बराबर 60 डिग्री। ओके, यहाँ पर भी वो करना है, 60 और 45 को जोड़ना है। 60 और 45 को जोड़ा कितने हुए, 105। और इसको 180 में से क्या किया हमने, माइनस।
तो 180 माइनस 105 बराबर 75 डिग्री। तो y का मान क्या आया 75 डिग्री। तो मैंने सिंपल सा सीधा निकाल के बता दिया आपको किस प्रकार से मैंने निकाला। तो x का उत्तर आएगा 60 और y का आएगा 75 डिग्री। लिख दिया। ओके, आगे चलते हैं। 5वां क्वेश्चन है भुजाओं के आधार पर त्रिभुजों के प्रकारों के नाम लिखिए। भुजाओं के आधार पर तो 3 प्रकार के होते हैं, समबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु। समबाहु में तीनों भुजा समान होती, तीनों भुजा क्या होगी समान। समद्विबाहु में 2 भुजाएं समान और विषमबाहु में कोई भुजा समान नहीं होती, समान नहीं होती। ये लिखने का काम है, ये तो मैं आपको समझा रहा हूं। आप केवल ये 3 नाम ही अपने कार्य पत्र 31 में लिखें। वो तो मैं समझाने के लिए बताया आपको, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं हो और आपको अर्थ पता होना चाहिए कि समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, समद्विबाहु किसे कहा जाता है। जल्दी से लिखें। फिर आप अपना जो पेज है उसको पलटें और 57 पेज पर आए। ये लो 57। पहला क्वेश्चन, कोणों के आधार पर त्रिभुजों के प्रकारों के नाम। तो 3 प्रकार हैं, समकोण, न्यून कोण और अधिक कोण। समकोण कहते हैं 90 डिग्री के कोण को, किसको 90 डिग्री के कोण को। न्यून कोण 90 डिग्री से अधिक और अधिक कोण तो 90 डिग्री से अधिक। ओके, तो तीनों कोणों के नाम लिखते हैं यहाँ पे, समकोण, न्यून कोण और अधिक कोण। आगे 7वां, ये मैंने पहले बता दिया, त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर हैं, वह त्रिभुज क्या कहलाएगा समबाहु त्रिभुज। क्या होगा समबाहु त्रिभुज। त्रिभुज की सभी भुजाएं असमान यानी कि बराबर नहीं है तो वो होता है विषमबाहु त्रिभुज। ओके विद्यार्थियों। 30वां, समकोण त्रिभुज के किसी एक कोण का मान 40 डिग्री है तो अन्य कोण का मान 50 डिग्री होगा। कैसे, देखिए किसकी बात की है, समकोण। तो समकोण त्रिभुज ऐसा बनता है। तो समकोण त्रिभुज ये कोण कितने डिग्री का होता है विद्यार्थियों, 90 डिग्री का। कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। ओके, और एक कोण दिया हुआ 40, माना कि हमने ये कोण है ये 40 डिग्री है। कितने डिग्री का 40। आपको ये ज्ञात करना है। तो तीनों कोणों का योग कितना होगा 180 डिग्री। तो 90 और 40 को जोड़ा कितना हुआ 130। तो 180 में से 130 के पीछे कितने डिग्री आ 50 डिग्री। तो इस प्रकार से 50 डिग्री उत्तर आया। समझ में आया। नेक्स्ट आगे चलते हैं। 8वां क्वेश्चन देखें, उसी प्रकार का है। किसी त्रिभुज के 2 कोणों का माप 40 डिग्री और 60 डिग्री है तो त्रिभुज का तीसरा कोण ज्ञात कीजिए। तीसरा कोण माना हमने x, तो 40 प्लस 60 प्लस x बराबर 180। दोनों को जोड़ा कितना हुआ 100। ये प्लस के 100 इसको इधर भेजा तो माइनस के हुए। x बराबर 180 में से 100 गए, पिछला 80 डिग्री। तो 80 डिग्री यहाँ पर उत्तर आएगा। उतारे जल्दी से। फिर हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन। अब 9 नंबर क्वेश्चन में देखिए, किसी त्रिभुज के 3 कोणों में 1:2:3 का अनुपात है। त्रिभुज के तीनों कोणों का मान निकालिए। अब क्या करना, पहले अनुपात को हटाना। क्या बताते हो, अनुपात को हटाना। जब अनुपात को हटाएंगे तो कोई हम छड़ लिया, क्या लिया हमने, कोई छड़ राशि लेते हैं। तो अनुपात को हटाया तो यहाँ पर मैंने x माना, तो 1x, 2 की जगह 2x और अनुपात 3x। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180। तो इसको तीनों को किसके बराबर माना 180 के। 1 + 2 + 3 कितने हुए 6x 180। x का मान निकाला, 6 गुणा में था, कहाँ के भाग में, 6 का भाग 80 में 30 बार जाएगा। x का मान है 30। अब मैंने x का मान को यहाँ पर रखो, कहाँ रखो यहाँ पे। तो 1x था तो 1 × 30 कितनी डिग्री हुआ 30 डिग्री। ये हमारा पहला कोण। दूसरा 2 × 30 यानी 60 डिग्री, ये दूसरा कोण। फिर 3x है तो 3 × 30 बराबर 90 डिग्री, ये हमारा तीसरा कोण। इस प्रकार से तीनों कोण हमने ज्ञात किए। यहाँ पे ये दिया हुआ अंत कोण, अतः कोण 30 डिग्री, 2x का 60 डिग्री और 3x का 90 डिग्री। तो ये तीनों कोण हमें प्राप्त हुए। इस प्रकार से इसको हल किया, आप जरूर लिखें। प्रिय विद्यार्थी, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और एक बात, मैंने
आप सभी के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, उसका लिंक नीचे दिया गया है। तो आप सभी विद्यार्थी व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें, ताकि आपको प्रत्येक क्लास की पीडीएफ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी। लिंक नीचे दिया गया है। ओके, तो जरूर ज्वाइन कीजिए। इस क्लास की पीडीएफ यानी कार्यपत्र 31 और 32 की पीडीएफ भी आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगी। क्लास 30 की पीडीएफ और साइंस की पीडीएफ भी मैंने वहां पर डाल दी है, तो आप जरूर ज्वाइन करें। नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन, क्या कोई ऐसा त्रिभुज बना सकते हैं जिसके तीनों कोण 90 डिग्री से अधिक हो? नहीं, ऐसा कोई त्रिभुज नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि देखो ये कोई त्रिभुज है, ठीक है, तो तीनों कोण ए बी 60 का होगा, ए बी 60 का, ए बी 60 का, तीनों कोण 60 होंगे, और तभी तो क्या होगा 180। क्यों? 60 प्लस 60 कितना हो गए 180 डिग्री हो जाएगा। यदि कोई 60 से अधिक होगा तो वो 180 डिग्री से ज्यादा होगा, यानी त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 डिग्री होता है, इसलिए एक त्रिभुज संभव नहीं है, इसलिए आएगा यहां पे नहीं। ओके, लास्ट 11वां क्वेश्चन करते हैं। देखिए, एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी की रचना कीजिए जिसकी समान भुजाएं 5 सेमी व एक अन्य भुजा 3 सेमी हो। इन तीनों कोणों को माप कर लिखिए। अब आपको क्या करना है, समद्विबाहु त्रिभुज बनाना है। पहले क्या कर, स्केल की सहायता से आपको 3 सेंटीमीटर, कितनी 3 सेंटीमीटर लिखा है, ऐसा खींचनी है, एक को ए फिर बी, फिर आपको प्रकार लेना। क्या लेना विद्यार्थियों? प्रकार, और उसको स्केल की सहायता से आपको ऐसे 5 सेंटीमीटर फैलाना, कितना 5 सेंटीमीटर, फिर आपको यहाँ पर रखना है। कहाँ पर रखना है? इस पॉइंट पर रखना है। फिर एक सांप काटना। क्या काटोगे आप? ऐसे 5 सेंटीमीटर फैला के एक ऐसे सांप काटना, ठीक है। एक बार इस पॉइंट पर रखना 5 सेंटीमीटर फैला के, फिर एक बार इस पॉइंट पर रखना है, फिर आपको ऐसे सांप काटना है। ऐसे काटने के बाद जो बिंदु आएगा आपको स्केल की सहायता से, किसकी सहायता विद्यार्थियों? स्केल की सहायता इसको इस प्रकार ऐसे और ऐसे मिलाना है, ठीक है। फिर चांदी की तरह चांदा लेना है और यहाँ पर रखना है। फिर आपको ये कोण देखना है, यहाँ पर रख के ये कोण देखना है। तो आप ये कोण दोनों निकाल दोगे कि ये कोण कितनी डिग्री का आएगा, ये कोण कितनी डिग्री का आएगा, वो आपको चांदी की सहायता से निकालना है। जब दोनों कोण आ जाए तो फिर दोनों कोण को जोड़ के 180 में माइनस कर देना, तो आपको ये कोण भी आ जाएगा। ओके, समझ में आया? तो वापस पहले एक रेखाखंड खींचे जल्दी से, फिर 5 सेमी फैला के इसको ऐसे क्रॉस करें, यानी ऐसे एक चाप काटें, फिर एक ऐसे चाप काटें, फिर इसको मिलाएं और इसको मिलाएं। इस प्रकार से त्रिभुज का निर्माण हो जाएगा। तो ये हमारा कार्यपत्रक 31 यहां पे खत्म होता है। अब हम बात करेंगे कार्यपत्रक 32 की। तो देखिए कार्यपत्रक 32, ये आप बाद में कर लेना आराम से, ठीक है विद्यार्थियों। छोटा सा है कार्यपत्रक 32, जिसके अंदर आप ये सूत्र याद रखें, ठीक है। इसे पाइथागोरस प्रमेय बोला जाता है, इंपॉर्टेंट है, तो आप अच्छी तरह से इसको याद कीजिएगा कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ये नीचे होते इसको आधार बोलते हैं, ये अपना लंब है और ये होता है कर्ण, ठीक है ना। ये अपना कर्ण, ये लंब, ये आधार। तो देखिए क्वेश्चन देखिए, दिए गए चित्र में दिखाया गया त्रिभुज है, कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, इसलिए इसको बोलेगा समकोण त्रिभुज। यहाँ पर भरा आप सभी जन स ऑप्शन, क्या पढ़ेंगे? ऑप्शन स यहाँ पे भरेंगे। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन देखिए, त्रिभुज में आधार कितने सेमी है? आधार, तो देखिए पहले आधार दिया हुआ कहाँ? यहाँ पे, ये जो आधार दिया हुआ ये लिखा हुआ अभी, ये आधार कितने सेमी का विद्यार्थियों? 3 सेमी का। यहाँ पर आप सभी को दिख रहा है 3 सेमी, तो इसका राइट आंसर होगा दूसरे का ऑप्शन ए 3 सेमी, ठीक है। तीसरा, त्रिभुज में कर्ण की लंबाई कितनी है? किसकी? कर्ण की। तो पहले चित्र देखें, कर्ण का ये रहा, कितने सेमी है? 5 सेंटीमीटर। तो कौन सा ऑप्शन में 5 है विद्यार्थियों? ऑप्शन स में, तो 5 सेमी होगा ऑप्शन स, तो यहाँ पर भरे ऑप्शन स। 4 नंबर क्वेश्चन है, चित्र में निम्न में से कौन सा कोण समकोण है? कौन सा कोण समकोण है? तो देखिए समकोण कौन सा कोण है? तो ए बी, नहीं देखिए यहाँ बी है, यहाँ पे ई, तो ए बी और सी, कोण ए बी और सी, ये कौन सा कोण होगा? समकोण होगा। कोण हमेशा बीच में आएगा, देखो यहाँ बी बीच में ना, इसलिए कोण हमेशा बीच में आता है। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? ऑप्शन ब। 5वां, आधार पर बने वर्ग में कितने खाने हैं? तो देखिए आधार कहाँ है? ये रहा,
कितने खाने बने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कुल कितने खाने? 9। तो कौन से ऑप्शन में ऑप्शन 9 दिए हुए हैं? तो ऑप्शन अ में 9 है, तो ऑप्शन अ यहाँ टिक करें और यहाँ पर ऑप्शन अ। ठीक है। 6 नंबर, लंब पर बने वर्ग में खानों की संख्या कितनी है? तो देखिए वर्ग पर बने लंब पर बने खानों की संख्या, लंब कहाँ है विद्यार्थियों? ये रहा, इधर इधर ये रहा। कितने खाने? 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो 4 × 4 कितने हुए? 16 खाने। कितने? 16 खाने होंगे। तो ऑप्शन ब यहाँ पे राइट होगा। 6 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ब विद्यार्थियों राइट होगा। 7वां है और अंतिम क्वेश्चन अपना, आधार तथा लंब पर बने वर्गों की कुल संख्या कितनी है? यानी आधार पर कितने बने थे वर्ग? 9 और लंब पे बने 16, तो कुल हुई 25। कितनी हुई विद्यार्थियों? 25 होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी यहाँ पे राइट होगा। तो विद्यार्थी इसी प्रकार से हमने कार्यपत्रक 31 और 32 दोनों को हल किया। उम्मीद होगी कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छी तरह से समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हम आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो बनाकर ला सकें। और ग्रुप PDF आपको हमारे ग्रुप में मिलेगी, लिंक नीचे दिया गया है। तो आप सभी विद्यार्थी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन जरूर करें। तो मिलेंगे हम अपने अगले कार्यपत्र के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।